हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, हम आ चुके हैं संडे में, है ना। संडे बिल्कुल है और संडे को आप सभी को पता है हम लोग पूरे वीक की जो भी न्यूज रही होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं रिवीजन पर्पज से। ठीक है यार, तो बिल्कुल हम लोग संडे को आ चुके हैं। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, है ना। संडे को बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। संडे की बिल्कुल प्रिपरेशन तैयारी हो चुकी होगी कि पूरे वीक में जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही है फाइनली उसको हम चेक करेंगे। बहुत सारे पेंडिंग काम होंगे वो भी आपको करने होंगे, है ना। तो इसी के साथ हम लोग बिल्कुल मॉर्निंग 7 AM बिल्कुल जुड़ चुके हैं, है ना। और पूरे वीक की हम लोग न्यूज को डिस्कस करेंगे एज अ एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, वीकली करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में। तो आज का वीकली करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, जिससे मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सकें और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा सकें, है ना। एक ही सेशन में पूरे वीक के जो भी न्यूज रही हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज के बिहाफ पर अपने रिवीजन को कर सकें, अपनी न्यूज को ध्यान रख सकें, रिकॉल कर सकें, जैसे आसानी से वो अपने परफॉर्मेंस को देख पाएं कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस को या कौन कौन सी न्यूज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कौन से एमसीक्यूज हैं जो किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, वो सारी चीजें हम देख पाए। ठीक है डियर, बिल्कुल, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग को अपने इंस्पिरेशनल कोट से। चलते हैं आज के इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट है, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। बिल्कुल डियर, हमें बहानों से दूर रहना है। कितना भी टफ से टफ टाइम आ जाए हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रहना। हमें समस्या से ऊपर उठकर उसके बारे में सोचना है, उसको सॉल्यूशन खोजना है, ना कि हमें उसको क्या करना है, एक बहाने से दूसरे बहाने, दूसरे से तीसरे की तरफ हमें इस अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। और यार हमारी साइकोलॉजी, हमारे सोचने का तरीका, हमारा थॉट प्रोसेस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में वैसे वैसे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और चेंज बहुत जरूरी है, चेंज बहुत जरूरी है। चेंज ही डेवलपमेंट लेकर आता है, विकास लेकर आता है, तरक्की लेकर आता है। ठीक है डियर, तो बिल्कुल आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहता है, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है डियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स है। 19 जून से 25 जून तक की जो भी न्यूज है फाइनली उनको कंपाइल किया गया है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट इज, विच कंपनी टॉप्ड फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट लास्ट ईयर बट फेल टू द 338th पोजीशन इन द लेटेस्ट लिस्ट। भाई बात हो रही है कौन सी कंपनी है पिछले साल फोर्ब्स की टॉप 2000 की सूची में शीर्ष पर थी, लेकिन इस बार नवीनतम सूची में वह 338वें स्थान पर पहुंच गई है। लास्ट ईयर वो टॉप पर थी। कौन सी कंपनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपका। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन बी वर्कशायर हैथवे, ऑप्शन सी अडानी इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो टाइम शुरू होता है अब। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। आप लोग डियर फटाफट से अपने आंसर्स को देखते रहेंगे। पूरा सेशन में आप लोग देखेंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और क्या नंबर आए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फाइनली मैंने जैसा बोला था लास्ट वीक में कि जो भी यहां पर अपने मार्क्स बताएगा फाइनली उसके मंडे के सेशन में फाइनली उनके नाम लिए जाएंगे, उनको बताया जाएगा फाइनल ये कैंडिडेट ने इतना मार्क्स गेन किया है, उसने इतना गेन किया है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने पर अपने मार्क्स को भी बताएंगे कि जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसमें आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। चलिए टाइम पहले से ही अप हो चुका है, हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो डियर राइट इज वर्कशायर हैथवे, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट ईयर अगर बात करें तो फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की लिस्ट में ये फर्स्ट प्लेस पर थी और इस बार ये 338वें स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है,
चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच टेक्नोलॉजी गैंट सिक्योर्ड द 7th पोजीशन ऑन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने 7वां स्थान हासिल किया है? कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी गैंट है जिसने 7th पोजीशन यहां पर बरकरार रखी है, 7th पोजीशन पर पहुंचा है, बरकरार नहीं 7th पोजीशन पर पहुंचा है। ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेपी मॉर्गन, अल्फाबेट या फिर एप्पल। तो टाइम स्टार्ट नाउ। चले आंसर की तरफ, तो राइट आंसर यहां पर डियर हो जाएगा अल्फाबेट। अल्फाबेट आपका राइट आंसर होगा, है ना। अल्फाबेट आपकी टेक्नोलॉजी गैंट है जो 7th पोजीशन पर फोर्ब्स 2000 की लिस्ट में है। बहुत सारी लिस्ट आई थी, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, है ना। और ये लिस्टिंग हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में न्यूज डिस्कस की, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करके आप लोगों का रिविजन कराया है जिससे आप रिकॉल कर सकें, है ना। अगर आप सेशन में कंटिन्यू हैं तो फाइनली आपने देखा होगा फोर्ब्स 2000 की लिस्ट से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं अप्रॉक्स मैंने 10 से 12 क्वेश्चंस क्रिएट किए थे और वो सारे क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अडानी ग्रुप फर्म सिक्योर्ड द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द लिस्ट। अडानी समूह की किस फर्म ने सूची में सर्वोच्च स्थान हासिल किया? डियर ध्यान रखना है केवल अडानी ग्रुप की फर्म की बात हो रही है, तभी देखिए ऑप्शंस में आपको सारे अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या फिर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दिख रहा है। सारे के सारे अडानी से हैं, तो यहां पर हमें बताना है कि किस फर्म ने सूची में सर्वोच्च स्थान हासिल किया, हाईएस्ट पोजीशन आपकी लिस्ट में हासिल की है। विच अडानी ग्रुप फर्म सिक्योर्ड द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द लिस्ट। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो चले आंसर की तरफ। तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अडानी इंटरप्राइजेस, यानी अडानी की लिस्ट में अडानी ग्रुप फर्म्स में अगर हम बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। अडानी इंटरप्राइजेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड इज और भी इससे पहले के क्वेश्चंस जो हैं फाइनली वहां पर हम लोग टिक कर लेते हैं, हमने टिक नहीं किया है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर राइट आंसर हमारा वर्कशायर हैथवे था, है ना। सेकंड इज अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा राइट आंसर अल्फाबेट था, 7th पोजीशन की बात हो रही थी टेक्नोलॉजी गैंट की। थर्ड अगर हम बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, वेयर वॉज द 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड। भाई चौथा वार्षिक स्वास्थ्य फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके जेनेवा, राजस्थान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में एंड इंडिया। वेयर वॉज द 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो अगर बात करें यार राइट आंसर की तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा में फाइनली ये क्या हुआ है, हेल्ड हुआ है ऑल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फोकस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। भाई जो डॉक्यूमेंट्री फोकस की गई, डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट का फोकस क्या है? ऑप्शन है आपके डोमेस्टिक वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्लाइमेट चेंज या ऑल ऑफ द अबव। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डियर डोमेस्टिक वायलेंस भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, तो यहां पर तीनों ही पॉइंट्स आपके निकल कर आ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। भाई डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट कितनी लंबी है, कितने टाइम की है? 4.32 मिनट, 4 hours and 32 minutes, 32 minutes या फिर 4 minutes। तो टाइम स्टार्ट नाउ। आपको एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स 10 सेकेंड्स मिलते हैं, है ना, 10 सेकेंड्स मिलते हैं। आप लोग फटाफट से आंसर्स करते रहेंगे। तो डियर राइट आंसर इज 4.32 मिनट। 4.32 मिनट यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, एक्स मालदीव्स इंडिया, एक्स इक्वेबरिन, एक्स फ्रेंडशिप
या फिर एक्स ज्वाइंट इंटरव्यू? डियर अगर हम यहां पर बात करें तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। दैट इज राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्स इक्विवेलेंट। बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में न्यूज में डिस्कस किया था, राइट आंसर आपका एक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा। बहुत सारे डिटेल पॉइंट्स और फैक्ट्स को हमने देखा था, बिल्कुल जो हमें क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज वेयर इज द 12th एडिशन ऑफ एक्स इक्विवेलेंट बीइंग हेल्ड? भाई कहां पर यह हेल्ड हुआ है एक्स इक्विवेलेंट 12th एडिशन? ऑप्शंस हैं मालदीव्स, उत्तराखंड इंडिया, चौबतिया मालदीव्स या फिर चौबतिया उत्तराखंड इंडिया। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट इज आपका आंसर है चौबतिया उत्तराखंड। उत्तराखंड के चौबतिया में फाइनली ये 12th एडिशन एक्स इक्विवेलेंट जो कि इंडिया एंड मालदीव के बीच में फाइनली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, फाइनली ये हेल्ड की गई है। नेक्स्ट इज When did the 12th edition of X equivalent commence? X equivalent का 12th संस्करण कब शुरू हुआ? डियर डेट भी यहां पर पूछ दी गई है। फाइनली वैसे इतना डिटेल्स नहीं आते, लेकिन हाँ हमें ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है एज अ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है करंट के बिहाफ पर, है ना। तो डियर ऑप्शंस हैं 11 जून 2023, 24 जून 2023 या फिर दिसंबर 2021 या फिर इट हैज नॉट कमेंस्ड येट। टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट इज 11 जून 2023। 11 जून 2023 आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फाइनली 12th एडिशन उत्तराखंड के चौबतिया में शुरू हुआ। नेक्स्ट इज व्हाट डज इक्विवेलेंट मींस? भाई इक्विवेलेंट का क्या अर्थ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स इक्विवेलेंट हम लोग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम देख लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मींस? यूनिटी, फ्रेंडशिप, मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर डिफेंस? टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम अप। राइट आंसर की बात करें तो डियर फ्रेंडशिप इसका मतलब निकल कर आता है, इक्विवेलेंट का मतलब निकल कर आता है फ्रेंडशिप। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु रिसीव्ड द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो डियर ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। फाइनली देखते हैं यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर इज आपका शक्तिकांत दास। तो डियर बिल्कुल अगर हम बात करें यहां पर, नेशनल बैंक ऑफ द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है वो शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है वो द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज प्रायर टू बिकमिंग आरबीआई हेड शक्तिकांत दास सर्व्ड इन विच कैपेसिटीज? आरबीआई प्रमुख बनने से पहले शक्तिकांत दास किन पदों पर कार्य किया है? ऑप्शन है आपके मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन एंड G20 शेरपा ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज राइट नाउ गवर्नर ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेंबर ऑफ द IMF एंड G20। नेक्स्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से आप लोग आंसर्स करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। तो ये राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर रहे हैं और G20 के शेरपा भी रहे हैं। ठीक है, G20 के शेरपा भी रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज वेयर विल मिस्टर मोदी रिसीव्स अ सेरेमोनियल वेलकम एंड मीट प्रेसिडेंट जो बाइडेन? श्री मोदी का औपचारिक स्वागत कहां होगा और वे राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन से कहां मुलाकात करेंगे? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या फिर व्हाइट हाउस। तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द अकाउंट नेम अलाउड अंडर द स्कीम माई अकाउंट माई नेम? मेरा खाता मेरा नाम योजना के तहत खाते के नाम की अधिकतम लंबाई कितनी है? ऑप्शंस हैं यहां पर 7 लेटर्स, 7 नंबर्स, 7 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या फिर 7 वर्ड्स। और मेरा खाता मेरा नाम
किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है फाइनली, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं बिल्कुल, टाइम स्टार्ट नाउ राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, 7 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। बिल्कुल यार, बिल्कुल संडे को जैसा कि आप सभी को पता है वीकली करंट अफेयर हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। 14th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको बिल्कुल ये प्रयास अच्छा लगता है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, फटाफट से सेशन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक को शेयर कर दें, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए और इस सेशन का लाभ उठा सकें, अपने पूरे वीक की न्यूज को क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सैटेलाइट्स वर सक्सेसफुली लॉन्च्ड ड्यूरिंग द स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के दौरान कितने उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? ऑप्शन से आपके 72, 9, 100 या 50। टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट आंसर है डियर आपका यहां पर 72, 72 आपका राइट हो जाएगा, 72। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अरुण पोल मोबाइल ऐप। अरुण पोल मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके टू रिड्यूस अनप्रोडक्टिविटी मैन आवर्स स्पेंड बाय सिटीजन्स। ऑप्शन बी है आपका टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज फॉर पुलिस ऑफर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है टू ट्रैक क्रिमिनल एक्टिविटीज इन अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है आपका टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट। टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट आंसर इज टू रिड्यूस अनप्रोडक्टिविटी मैन आवर्स स्पेंड बाय सिटीजन्स। ठीक है डियर, तो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था 7, बिल्कुल ठीक हो गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हु ग्रांट्स द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन कौन प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था न्यूज को। ऑप्शन ए आपका इंडियन रेलवेज, ऑप्शन बी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंसा है, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो चलिए चलते हैं फटाफट से, बिल्कुल टाइमर स्टार्ट है, आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा फंसा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज विच रेलवे जोन डज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन फॉल अंडर। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? नॉर्थर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे या फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे डियर। तो चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, NFR के अंतर्गत आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन वैलिड फॉर। ईट राइट सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रमाणन कितने समय के लिए वैध होता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 ईयर। टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर बात करें तो राइट आंसर आपका 2 ईयर्स हो जाएगा। 2 ईयर के लिए प्रमाण पत्र क्या रहता है? वैलिड रहता है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन वैलिड फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट इज which highways of Bangladesh will be targeted for implementation under the road safety project। सड़क सुरक्षा परियोजना के तहत बांग्लादेश के किन राजमार्गों को कार्यान्वयन के लिए लक्षित किया जाएगा? ऑप्शन ए है आपका ढाका चिटोगोंग हाईवे, या फिर गाजीपुर एलेंगा एंड नेचर नवाबगंज N6 हाईवेज, या फिर राजाशाही खुलना हाईवे, या फिर सियालहेट सनमंगंज हाईवे। ठीक है डियर, तो फटाफट से बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। सड़क सुरक्षा परियोजना के तहत बांग्लादेश के किन राजमार्गों को कार्यान्वयन के लिए लक्षित किया जाएगा? तो यहां पर हम बात करें, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गाजीपुर एलना N4 एंड नेटोर नवाबगंज N6 हाईवे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज prior to his appointment at NHPC Limited, श्री उत्तम लाल was serving in which organization। NHPC Limited में अपनी नियुक्ति से पहले श्री उत्तम लाल किस संगठन में कार्यरत थे? ऑप्शन है आपके NTPC लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाइड्रो पावर बोर्ड या फिर फरीदाबाद हेडक्वार्टर्स। टाइम स्टार्ट नाउ। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा NTPC लिमिटेड। नेक्स्ट इज
व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एसवीएल संशोधक? एसवीएल संशोधक की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है कॉम्बैट ऑपरेशंस, ऑप्शन बी सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस, मेडिकल असिस्टेंस या सर्वेइंग। तो फटाफट से ये राइट आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहां पर सर्वेइंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। संशोधक जो एसवीएल है आपका, प्राथमिक भूमिका क्या है इसकी? तो सर्वेइंग इसकी प्राथमिक भूमिका हो जाएगी। नेक्स्ट इज द लॉन्च ऑफ द फोर्थ एसवीएल डिमॉन्स्ट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू विच इनिशिएटिव? चौथे एसवीएल का शुभारंभ किस पहल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है आपका मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्किल इंडिया। तो टाइम स्टार्ट नाउ। चलते हैं आंसर की तरफ, देखें राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है आपका डियर मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट इज सुधांशु पंत इज करेंटली सर्विंग एज द सेक्रेटरी इन विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो डियर फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। तो यहां पर राइट आंसर है डियर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सुधांशु पंत की बात हो रही है, करंटली सर्विंग सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री? नेक्स्ट इज हम बात करें सुधांशु पंत बिलोंग टू विच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर? सुधांशु पंत किस भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर से संबंधित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरला? डियर अगर हम बात करें यहां पर राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका टाइम स्टार्ट ना हो चुका है, बिल्कुल किस कैडर से ये बिलोंग करते हैं? तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बिल्कुल क्लियर। तो यहां तक हमने 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल वीकली करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वीकली करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 25 जून यानी संडे का दिन है, और संडे को हम पूरे वीक की जो न्यूज रही है फाइनली उसको एमसीक्यूज के फॉर्म में, जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे आपका रिविजन होता है और पूरे वीक की जो न्यूज है उनको आप रिकॉल कर पाते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट से आप उन न्यूजों को याद रख पाते हैं, और फाइनली ये क्लियर हो पाता है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने ये 25 क्वेश्चन का एक बंच हो गया है ना। ऐसे ही 3 पार्ट्स लेकर आते हैं, यानी 3 पार्ट्स एक ही सेशन में होते हैं। अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स जो कि संडे को आपका रहता है, सेम टाइम पर रहता है। जैसे हम डेली करंट अफेयर्स सेशन में मॉर्निंग 7 AM मिलते हैं, ठीक उसी तरह से हम संडे को भी मॉर्निंग 7 AM मिलते हैं। लेकिन 7 AM को जो हम मॉर्निंग संडे मॉर्निंग होती है हमारी, वो एमसीक्यूज वीकली करंट अफेयर्स के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चंस को, पूरे वीक की न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो डियर बिल्कुल अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करते चलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट यानी 26 क्वेश्चन की तरफ। तो 26 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट इज व्हेन विल सुधांशु पंत एज्यूम द पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? सुधांशु पंत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव पद कब संभालेंगे? डियर यहां पर डेट पूछी गई है 31 जुलाई दिस ईयर, 15 अगस्त दिस ईयर, या फिर 1 सितंबर दिस ईयर, या फिर 31 अक्टूबर दिस ईयर। डियर अगर हम बात करें तो बिल्कुल टाइम यहां पर स्टार्ट हो रहा है, टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल डिटेल में ये न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी, और यहां पर डियर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 31 जुलाई को ये अपना जो पद है फाइनली उसको संभाल लेंगे। यार इससे पहले मुझे एक डाउट है, एक क्वेश्चन अभी था यहां पर, आई होप वो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, रॉन्ग हुआ है ना। तो चलिए एक बार उसको हम लोग देखते हैं। 26 है, बिल्कुल 27 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें डियर, अगर यहां पर क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 था, सुधांशु पंत वर्तमान में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं? हाँ, किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं? तो डियर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज है। लेकिन अब कहां पर ये पहुंच रहे हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। देखिए मुझे भी डाउट हुआ, ऐसा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा गया है कि सुधांशु पंत वर्तमान में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो यहां पर कार्यरत हैं, लेकिन अब ये कहां पर हो जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इसका एज अ अपॉइंटमेंट इनका हुआ है। ठीक है, एज अ अपॉइंटमेंट इनका हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बिल्कुल कौन है? ऑप्शन बी ही आपका राइट है। ऑप्शन बी इज अ राइट नाउ, ऑप्शन बी इज अ राइट नाउ।
ठीक है डियर, बहुत ही माइन्यूट से कंफ्यूजन होते हैं, तो फाइनली कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है, ये अपॉइंटमेंट यहां पर अब इनका हुआ है। ठीक है डियर, चलिए तो हम लोग 26 क्वेश्चन पर थे, इसी के साथ हम लोग अब आगे चलेंगे डियर। 27 नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सिविल एविएशन सेक्रेटरी। बिल्कुल डियर, नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके चंचल कुमार, नरेंद्र मोदी, राजीव गौबा या फिर राजेश भूषण। तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। तो यहां पर देखते हैं राइट आंसर डियर आपका चंचल कुमार हो जाएगा, चंचल कुमार आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल में हमने न्यूज में अपने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज चंचल कुमार वाज प्रीवियसली सर्विंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। चंचल कुमार पहले किस संगठन के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे? ऑप्शंस हैं नेशनल ऑफ हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो डियर राइट इज नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पहले ये प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे और फाइनली अब ये आपके सिविल एविएशन में फाइनली अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। जो अभी हमने इससे लास्ट अभी क्वेश्चन देखा तो वो वही क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक तरह से किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं फाइनली, वो सारे पार्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। वैश्विक पवन दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून, 10 जून, 15 जून या फिर 30 जून। तो बात करें डियर, तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा बिल्कुल 15 जून, 15 जून। चलिए डियर, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज ग्लोबल विंड डे इज कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक पवन दिवस किन दो संगठनों द्वारा आयोजित एक सहयोगात्मक पहल है? एक सहयोगात्मक पहल है। ऑप्शन है आपके यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक, विंड यूरोप एंड GWEC, ग्रीन पीस एंड सियरा क्लब, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो डियर चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा विंड यूरोप एंड GWEC। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ग्लोबल विंड डे फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एज अ वर्ल्ड वाइड इवेंट। वैश्विक पवन दिवस पहली बार विश्वव्यापी कार्यक्रम के रूप में कब स्थापित किया गया था? 2007, 2009, 2011 या फिर 2015। तो टाइम इज राइट नाउ। तो डियर बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका 2009 हो जाएगा। 2009 में फाइनली ये शुरू किया गया। नेक्स्ट इज द ईयर्स ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेशन विल मार्क इट्स एनिवर्सरी। इस वर्ष का वैश्विक पवन दिवस उत्सव इसकी कौन सी वर्षगांठ को चिन्हित करेगा? 10th, 15th, 16th या फिर 20th। तो टाइम स्टार्ट नाउ। ये अगर हम बात करें यहां पर राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं फटाफट से आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा 16th एनिवर्सरी है फाइनली, है ना। वर्ल्ड विंड डे जो हम मनाते हैं, ग्लोबल विंड डे, फाइनली उसकी 16th एनिवर्सरी है। नेक्स्ट इज व्हाट इंडस्ट्री हैज इंडिया इमर्ज्ड एज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर। भारत किस उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए है आपका ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फैशन डिजाइन या फिर VFX एंड एनिमेशन कंटेंट। इससे रिलेटेड एक न्यूज थी, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की थी। फाइनली भारत किस उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है? ऑप्शन है आपके ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फैशन डिजाइन या फिर VFX एंड एनिमेशन कंटेंट। तो टाइम स्टार्ट नाउ। चलते हैं डियर राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, VFX एंड एनिमेशन कंटेंट, VFX एंड एनिमेशन कंटेंट। नेक्स्ट इज हु इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन एट द NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। बिल्कुल डियर यहां पर देखिए NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल निकल कर आ रहा है, AIAF। फाइनली हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में इसको, AIAF की बात हो रही है। NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, अपूर्वा चंद्रा, नरेंद्र मोदी, राजेश भूषण या फिर अमित शाह। डियर अगर हम बात करें तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट ना हो चुका है, फाइनली फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे।
तो चलिए फटाफट से चलते हैं आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु लॉन्च द मैस्केट फॉर द अपकमिंग 37th नेशनल गेम्स। आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी गोविंद गौड़ा, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑप्शन डी है आपका एमसी मैरीकॉम। तो टाइम स्टार्ट नाउ। बात करें डियर आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी डॉक्टर प्रमोद सावंत। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट जेनी मैरेट्स अपॉइंटमेंट एज द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। बिल्कुल डियर डिटेल में हम लोगों ने न्यूज को डिस्कस किया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट जेनी मैरेट अपॉइंटमेंट एज द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में जेनी मैरेट की नियुक्ति के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है डियर, ऑप्शंस में यहां पर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं सी इज द फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश एम्बेसडर टू पाकिस्तान। ऑप्शन बी आपका बोल रहा है सी इज द फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आपका सी इज द फर्स्ट ब्रिटिश डिप्लोमेट टू सर्व इन पाकिस्तान। ये अगर हम बात करें यहां पर राइट आंसर क्या निकल कर आएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन। टाइम स्टार्ट नाउ हो चुका है, बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें डियर तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन बी सी इज द फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। नेक्स्ट इज वेयर डिड जेनी मैरेट सर्व एज द हाई कमिश्नर बिफोर द अपॉइंटमेंट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट से पहले फाइनली ये किस कंट्री के लिए एज अ कमिश्नर एज अ हाई कमिश्नर काम कर रही थी? जेन मैरेट पाकिस्तान में अपनी नियुक्ति से पहले कहां उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके यूनाइटेड किंगडम, यूके, केन्या, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या फिर द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। बात करें डियर बिल्कुल तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा केन्या। केन्या आपका राइट हो जाएगा। पहले ही हाई कमिश्नर के रूप में एज अ केन्या में एज अ हाई कमिश्नर फाइनली वर्किंग में थी और फाइनली अब इनका अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में निकल कर आया है। तो ये फर्स्ट फीमेल बन गई हैं, फर्स्ट फीमेल बन गई है पाकिस्तान में अपॉइंट होने वाली जेनी मैरेट। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। भाई यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं लंदन यूके, यूनाइटेड किंगडम, न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, पेरिस फ्रांस या फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड। बात करें आंसर की तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। आई होप आप सेशन को बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे डियर, है ना। क्वेश्चंस हम लोग बिल्कुल बैक टू बैक रिवीजन कर रहे हैं। सारी की सारी न्यूज आपको फाइनली चाहे स्टडी का पॉइंट हो या अपॉइंटमेंट हो या कोई एमओयू हो या कोई एग्रीमेंट हो, सारी की सारी न्यूज को हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लेकर आए हैं और फाइनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है डियर, जैसा बिल्कुल बताया आप अपने मार्क्स और अपने क्वेश्चंस काउंट करते रहिएगा, आपके कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं फाइनली। ठीक है, लास्ट में सेशन एंड अप होने पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मैंने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो डियर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच टीम डिड रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी डिफीटेड इन द फाइनल्स। रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने फाइनल में किस टीम को हराया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, किस टीम को हराया है फाइनली, है ना। इंडोनेशिया ओपन की बात हो रही है फाइनली। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं एरोनचिया या फिर शो वुइयिक या फिर कैंचो मोमेटो एंड विक्टर एक्सेल्सन या फिर ली चोंग या वेई या फिर लिन डेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं आंसर की तरफ। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा एरोनचिया या फिर सोवियिक। ठीक है डियर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु कन्फर्ड द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली। भाई नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं, बिल्कुल न्यू दिल्ली में कॉन्फर्ड किए गए हैं डियर, है ना। ऑप्शन है यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद या वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ या मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। तो बिल्कुल कॉन्फर्ड 4th नेशनल वाटर अवार्ड जो है इनको न्यू दिल्ली में किसके द्वारा अनाउंस किया गया है फाइनली? तो फाइनली वो यहां पर पूछा गया है किसने प्रदान किए हैं। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग यहां पर आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। और डियर बिल्कुल अगर राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की बात करें तो इससे रिलेटेड फैक्ट को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है डियर,
चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मैनी विनर्स वर अनाउंस्ड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ 4th नेशनल वाटर अवार्ड। जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? ऑप्शन इज फर्स्ट इज 11, 22, 33 या फिर 41। टाइम स्टार्ट नाउ। तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल चलिए चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो रहा है 41। ठीक है, कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? 41 यहां पर विजेताओं की घोषणा की गई है। 4th एडिशन था नेशनल वाटर अवार्ड का। नेक्स्ट इज विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। सर्वोत्तम राज्य श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से आपके मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना एंड नॉन ऑफ द अबव। बिल्कुल, ये अभी हम लोगों ने नेशनल वाटर अवार्ड की बात की है, उसी से रिलेटेड ये कंपाइलेशन है, उसी से रिलेटेड कंपाइलेशन है। फाइनली उसी से रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और बिल्कुल मैं वहां पर बताने वाला था, लेकिन मैंने वहां पे स्किप किया क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमें सारे के सारे न्यूज जो है पॉइंट्स में मिल रही है। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट नाउ, मध्य प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अंडर विच गवर्नमेंट बॉडी डज द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी ऑपरेटेड। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी किस सरकारी निकाय के तहत संचालित होती है? ऑप्शन है आपके इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन बी है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। तो ये चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी लोकेटेड। प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी कहां स्थित है? ऑप्शन है आपके नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट या फिर तीन मूर्ति भवन। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है भाई तीन मूर्ति भवन, तीन मूर्ति भवन। तो ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज हु वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो, मैक्स वर्स्टेपेन या फिर सेबेस्टियन वेट्टल। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है डियर। बिल्कुल अभी हम लोगों ने लेटेस्ट में डिस्कस किया था लास्ट वीक, इसी वीक में जो अपकमिंग वीक अभी निकल कर गया है, जो अभी वीक जो निकल कर गया है हमारा, है ना, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कब से, 18th ऑफ जून से 25th ऑफ जून का वीकली करंट अफेयर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ, बिल्कुल टाइम स्टार्ट था। और फाइनली यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा मैक्स वर्स्टेपेन, मैक्स वर्स्टेपेन। नेक्स्ट इज विच टीम सिक्योर इट्स 100th विक्ट्री इन फॉर्मूला 1 विद मैक्स वर्स्टेपेन विन। भाई मैक्स वर्स्टेपेन की जीत के साथ किस टीम ने फॉर्मूला 1 में अपनी 100वीं जीत हासिल की है? ऑप्शन ए है आपका मर्सिडीज, रेड बुल, एस्टन मार्टिन या फिर फेरारी। तो डियर बात करें, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन बी, रेड बुल। रेड बुल आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को कब मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए दिसंबर 2015, दिसंबर 2014, जून 2015 या फिर जून 2014। तो राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप बताएंगे। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर दिसंबर 2015, दिसंबर 2015 आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु इनिशिएटेड द रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता देने की पहल किसने की? है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर।
तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे योगा की जो अगर हम बात करें 2023 की, तो विषय क्या है, थीम क्या रही है? ओशियन रिंग ऑफ योगा, वसुधैव कुटुंबकम, सॉलिडेरिटी ऑफ एंड यूनिटी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका बिल्कुल, टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज वसुधैव कुटुंबकम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री इज कोऑर्डिनेटिंग द इवेंट ओशियन रिंग ऑफ योगा फॉर IDY 23। भाई कौन सा मंत्रालय IDY 23 के लिए ओशियन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम का समन्वय कर रहा है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ योगा एंड वेलनेस। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर राइट इज आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल क्लियर, तो बिल्कुल ये 50 क्वेश्चंस का हमने कंप्लीट कर लिया है। 25 देन 25 और है ना। फाइनली देखेंगे, आई होप बताएं फटाफट से आप लोग सेशन को बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग पूरे वीक की न्यूज को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, और डे का सेशन बिल्कुल मंडे मॉर्निंग से हम लोग शुरू करते हैं। मंडे मॉर्निंग डियर सेशन का आपको पता ही होगा, डेली जो सेशन रहता है उसमें हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं। न्यूज डिस्कशन के बाद में फाइनली स्टैटिक का कोई ना कोई पार्ट देखते हैं। स्टैटिक के बाद में हम लोग MCQs डिस्कस करते हैं। MCQ के बाद में फाइनल हम लोग क्विज के आंसर को देखते हैं और विनर्स को अनाउंस करते हैं, और देन उस दिन का क्विज क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पूरा कंपाइलेशन रहता है हम लोगों का सेशन का, डेली करंट अफेयर्स के सेशन का। आई होप उसको आप एंजॉय करते होंगे डियर, है ना। बिल्कुल नोट्स आप क्रिएट करते रह रहे होंगे, जो फिगर्स के फॉर्म में आपको न्यूज बताई जाती है उस तरह से आप कनेक्ट कर पाते होंगे, है ना। बिल्कुल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप सेशन को कैसा फील करते हैं, मैक्सिमम तरीके से आपको फाइनली क्या करता है, आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक करते चले सेशन को, और फाइनल लाइक करते चले और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, ठीक है डियर। देखिए लाइक, आपका लाइक हमें इंस्पायर करता है ना, हमें और अच्छा प्रयास करने के लिए इंस्पायर करता है और सेशन को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, है ना। पहले 51 क्वेश्चन की तरफ, 51st क्वेश्चन की तरफ, है ना। बिल्कुल बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होते हैं, है ना। तो बिल्कुल यहां पर इंटरेस्टिंग रहता है, पूरे वीक की न्यूज हमारी क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 51st क्वेश्चन, बिल्कुल आप मार्क्स कितने गेन कर चुके हैं, लास्ट मौका है, यानी 3 पार्ट्स में 3 पार्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, 25 25 25, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं हम लोग 51st क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 51st क्वेश्चन आएगा ये, विच रीजन आर द इंडियन नेवी शिप्स विजिटिंग टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। भाई वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज किस क्षेत्र का दौरा कर रहा है? ऑप्शंस हैं आर्कटिक ओशियन रीजन, पैसिफिक ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन, या फिर मेडिटेरियन सी रीजन। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर राइट आंसर की तरफ अगर हम चले तो इंडियन ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज आर द इंडियन नेवी शिप्स विजिटिंग इन सपोर्ट ऑफ IDY 23। बिल्कुल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात करें डियर, समर्थन में भारतीय नौसेना के जहाज किन देशों का दौरा कर रहे हैं? यहां पर ऑप्शंस थोड़े लेंदी हैं डियर, तो यहां पर टाइम भी हम आपको डबल दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए अगर बात करें तो बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, केन्या, मेडागास्कर, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE की बात हो रही है। ऑप्शन बी की बात करें तो इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राजील, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जापान। ऑप्शन सी की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इटली, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, टर्की, साउथ अफ्रीका या नाइजीरिया। ऑप्शन डी की बात करें तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, बहरीन, कुवैत, या फिर ओमान, या फिर जॉर्डन, या फिर लेबनान की बात हो रही है, ठीक है डियर। तो फटाफट से आप लोग फाइनली आंसर करेंगे, है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल ऑप्शंस को मैंने भी रीड आउट किया, फाइनली आपने भी रीड आउट किया होगा, और फाइनल आपका आंसर तैयार हो चुका होगा। तो बिल्कुल जल्द से जल्द आप लोग आंसर कर देंगे, जिससे बिल्कुल आप अपने आप को चेक कर पाएं कि आप सही आंसर तक पहुंच रहे हैं या नहीं, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो रही है या नहीं, आपको न्यूज क्लियर हो रही है या नहीं, है ना। बिल्कुल डियर डेली करंट अफेयर्स सेशन बिल्कुल आप एंजॉय करते होंगे, और वीकली करंट अफेयर्स तो बिल्कुल बहुत ही सही, हम लोग बैक टू बैक न्यूज को डिस्कस करते हैं MCQs के फॉर्म में,
ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। तो ये राइट आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन ए आपका होगा। आपने बिल्कुल डिस्कस किया था हम लोगों ने, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, केन्या, मेडागास्कर, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड और यूएई। फाइनली यहां पर कौन कौन से हमारे समुद्री जहाज थे, है ना, फाइनली वो भी आपने फाइनली देखा होगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे से हमने बिल्कुल आपको एक फिगर दिया हुआ था, उसमें सारे के सारे कंट्रीज और सारे के सारे नेवल जो थे फाइनली वो आपको मिल गए होंगे। अगर आपको नहीं मिला है तो आप 21 जून का सेशन ढूंढकर, है ना, उसका वीडियो ढूंढकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक मिलेगा वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फाइनली उसे देख सकते हैं कि ओशियन रिंग ऑफ में पूरा फिगर है। फाइनली उसमें सारे के सारे आपके इंडियन नेवी शिप हैं और फाइनल आपके कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है डियर, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। डियर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पीएन वासुदेवन, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या फिर उर्जित पटेल। तो डियर हम बात करें आंसर की यहां पर, तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग बिल्कुल आंसर की तरफ, देखते हैं यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल डियर पीएन वासुदेवन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीएन वासुदेवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2023, सॉरी 31 मार्च 2023 को समाप्ति की तिमाही के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया शुद्ध लाभ क्या था? 119.50 करोड़, 190.03 करोड़, 90.50 करोड़ या फिर 200.15 करोड़। तो डियर अगर हम बात करें यहां पर आंसर की, तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, टाइमर बिल्कुल स्किप हो जाता है ना। चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 190.03 करोड़, 190.03 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग इन टू आरके सिंह। आरके सिंह के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की वर्तमान उपलब्धता क्या है? बिल्कुल यार अभी एक मीट हुई थी हाल ही में न्यू दिल्ली में फाइनली, और वहां पर आरके सिंह जी ने क्या किया था, एड्रेस किया था, है ना। फाइनली वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिली थी, बहुत सारा कलेक्शन हमने किया था, है ना, बहुत सारे फैक्ट मिले थे, अभी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलेंगे। तो बताइए आरके सिंह के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की वर्तमान उपलब्धता क्या है? ऑप्शन ए 22 आवर्स, ऑप्शन बी है 23 आवर्स, ऑप्शन सी है 22 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ऑप्शन डी है 23 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो डियर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज 22 आवर्स एंड 30 मिनट, 22 आवर्स एंड 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इन अर्बन एरियाज के लिए अकॉर्डिंग टू आरके सिंह। अकॉर्डिंग टू आरके सिंह की हम बात करें तो अर्बन एरियाज में फाइनली कितना है, 22 आवर्स, 23 आवर्स या फिर 22 आवर्स 30 मिनट्स या फिर 23 आवर्स 30 मिनट। टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर बात करें यहां पर राइट आंसर की, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, तो 23 आवर्स 30 मिनट यहां पर अर्बन एरियाज में अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर पावर अवेलेबिलिटी इन इंडिया। भारत में बिजली उपलब्धता के लिए सरकार का क्या लक्ष्य है? तो यहां पर लक्ष्य बनाया गया है 24 आवर्स का। ठीक है, 24 आवर्स का यहां पर टारगेट बनाया गया है, लक्ष्य बनाया गया है। नेक्स्ट इज by what percentage does the government aim to increase the share of non-fossil fuel energy capacity by 2030। सरकार का लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का है? 42%, 50%, 60% या 70%। तो डियर अगर हम बात करें तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है फाइनली, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल क्विक, है ना। चलिए तो डियर बात करें प्रेजेंट टाइम, बिल्कुल कितना 50% का टारगेट दिया गया 2030 तक, लेकिन प्रेजेंट में बात करें तो कितने परसेंट है, 42% है। प्रेजेंट में कितना है, 42%। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंडियाज पर कैपिटा कार्बन इमिशन अकॉर्डिंग टू मिस्टर सिंह। इंडिया का पर कैपिटा कार्बन इमिशन कितना है? इंडिया का पर कैपिटा कार्बन इमिशन कितना है ये पूछा गया है, और यहां पर ऑप्शन है आपके अराउंड 2 टन, अराउंड 4 टन, अराउंड 6 टन या फिर अराउंड 8 टन। ये अगर हम बात करें श्री सिंह के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। बात करें यहां पर
राइट आंसर की, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल कर आएगा अराउंड 2 टन। ठीक है, इंडियाज पर कैपिटा ठीक है डियर, पर कैपिटा कार्बन इमिशन, ध्यान रखिएगा पर कैपिटा कार्बन इमिशन, तो अराउंड 2 टन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन इंडिया एज स्टेटेड बाय मिस्टर सिंह। जैसा कि श्री सिंह ने बताया, भारत में बिजली की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 184 गीगावाट, 1417 गीगावाट, 50 गीगावाट या फिर 2030 गीगावाट। टाइम स्टार्ट नाउ। यार बात करें राइट आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा 417 गीगावाट, 417 गीगावाट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करंट परसेंटेज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा क्षमता का वर्तमान प्रतिशत क्या है? तो यार वर्तमान प्रतिशत की बात करें तो यहां पर निकल कर आएगा आपका, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। और आंसर हमने इससे पहले बिल्कुल अभी आपको बताया ही था, कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको डिस्कस किया है। तो राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? 42%। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्ल्ड पर कैपिटा एवरेज फॉर कार्बन इमिशन। ऑल ओवर वर्ल्ड में डियर कितना है? हमने इंडिया की तो बात की, अभी देखा था 2 टन है ना। ऑल ओवर वर्ल्ड का कितना है पर कैपिटा कार्बन इमिशन के लिए? अराउंड 2 टन्स, अराउंड 4 टन्स, अराउंड 6 टन्स, अराउंड 8 टन्स। तो टाइम स्टार्ट नाउ। बात करें डियर आंसर की, तो बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा अराउंड 6 टन्स, अराउंड 6 टन्स। नेक्स्ट इज हु लॉन्च द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, REIL, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, या फिर इंडियन डेयरी इंडस्ट्रीज। अगर बात करें यहां पर डियर आंसर की, तो चलते हैं बिल्कुल। तो इससे पहले बिल्कुल टाइमर स्टार्ट है, फाइनली आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे। तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा फाइनली इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। किस संगठन ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप विकसित किया है? ऑप्शन है डियर नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी है आपका राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, या फिर इंडियन डेयरी इंडस्ट्रीज। तो टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे डियर। चलते हैं हम लोग इसके आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, REIL। नेक्स्ट इज who has been appointed as the new chief of India's external intelligence agency RAW। भारत की बाहरी एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहां पे आपके, ऑप्शन ए इज रवि सिन्हा, ऑप्शन बी सामंत कुमार गोयल, ऑप्शन सी है आपका द अपॉइंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। ओके चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रवि सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज हु हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग विद कनाडाज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली। दिल्ली में कनाडा के कृषि मंत्री के साथ किसने द्विपक्षीय बैठक की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिल्ली में कनाडा के कृषि मंत्री के साथ किसने द्विपक्षीय बैठक की है? आपका ऑप्शन है पुरुषोत्तम रूपाला, मैरी क्लाउड वेव, या फिर नरेंद्र मोदी, या फिर जस्टिन ट्रूडो। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आएगा क्या? ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ये मीटिंग हेल्ड की गई थी। फाइनली ये बायलैटरल मीटिंग यहां पर हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज कनाडाज मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड। भाई कनाडा के कृषि और कृषि खाद्य मंत्री कौन है जिन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला के साथ फाइनली मीटिंग की है ना? ऑप्शन ए यहां पर पुरुषोत्तम रूपाला ही दिया, ये तो पहले ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ मैरी क्लाउड वेव, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, एंड ऑप्शन डी जस्टिन ट्रूडो। तो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं है ना, यहां पर दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं फाइनली है ना।
तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा, बिल्कुल टाइम स्टार्ट होता है, फटाफट से आप लोग आंसर करें। तो अगर चले आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर ऑप्शन बी, मैरी क्लाउड वेव। नेक्स्ट इज हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू सर्व एज अ फेडरल जज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला कौन बनी है? ऑप्शन है आपके नुसरत जहां चौधरी, कमला हैरिस, सोनिया सोटोमेयर या फिर रुथ बैडर गिन्सबर्ग। टाइम स्टार्ट नाउ। बात करें डियर राइट आंसर की, तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नुसरत जहां चौधरी। नुसरत जहां चौधरी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन विच फील्ड डज नुसरत जहां चौधरी वर्क। नुसरत जहां चौधरी किस क्षेत्र में काम करती हैं? ऑप्शन ए आपका सिविल राइट एडवोकेसी, जर्नलिज्म, बिजनेस या फिर मेडिसिन। तो चलते हैं आंसर की तरफ, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो डियर यहां पर अगर हम चले तो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए, सिविल राइट एडवोकेसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु फिनिश्ड सेकंड इन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? बिल्कुल यार, फर्स्ट प्लेस पर तो बिल्कुल हमने देखा था मैक्स वर्स्टेपन रहे और फाइनली इनकी 41वीं जीत थी। रेड बुल की यह 100वीं जीत थी। रेड बुल के लिए खेलते हैं मैक्स वर्स्टेपन। यहां पर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहा है? लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो या फिर मैक्स वर्स्टेपन या फिर सेबेस्टियन वेटेल। तो डियर बात करते हैं, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। 17th क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल टाइम अप होता हुआ और हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। तो फर्नांडो अलोंसो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, फर्नांडो अलोंसो। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रेसेस हैज मैक्स वर्स्टेपन वॉन सो फॉर। मैक्स वर्स्टेपन ने अब तक कितनी रेस जीती हैं? 41, 6, 8, 9। और डियर बिल्कुल जस्ट अभी देखा आपने कि मैंने बिल्कुल आपको बताया भी, डिस्कस भी किया है ना। तो टाइम स्टार्ट नाउ और हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका 41 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज एक्स खान क्वेस्ट 2023 हु और द को स्पॉन्सर्स ऑफ द एक्सरसाइज। एक्स खान क्वेस्ट 2023 अभ्यास के सह प्रयोजक कौन है? ऑप्शन ए है इंडियन आर्मी एंड मंगोलियन आर्म फोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड एंड मंगोलियन आर्म फोर्स, या फिर इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड, या फिर ऑप्शन डी आपका यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड एंड चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक, USAPC एंड मंगोलियन आर्म्ड फोर्स, मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज वेयर डिड NS विश्वनाथन सर्व प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से पहले NS विश्वनाथन ने कहां सेवा की थी? ऑप्शन है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। NS विश्वनाथन की बात हो रही है डियर, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने ये एक्सिस बैंक में। इससे पहले इन्होंने अपनी सेवाएं कहां पर दी थी ये पूछा गया है ना। तो चलिए टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में फाइनली इन्होंने वर्क किया है ना। नेक्स्ट इज हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर डॉक्टर ग्रीत बोकर्ट, डॉक्टर सोफेने सहरोई, प्रोफेसर डॉक्टर संध्या पुरेचा एंड एंजेला मार्केल। डियर अगर बात करें 2 से 3 नेम तो आपने बिल्कुल सुने ही होंगे फाइनली, लेटेस्ट में ही, करंट में ही फाइनली। तो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की बात हो रही है, वर्तमान महानिदेशक कौन है ये पूछा गया है। स्टैटिक पार्ट पे हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था। तो चलिए फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं, चलते हैं इसके आंसर की तरफ। उससे पहले हम लोग देते हैं टाइम आपको क्वेश्चन का आंसर देने का। तो टाइम स्टार्ट नाउ।
तो डियर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो टाइम होता है अब, चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सोफीना सहरोई, डॉक्टर सोफीना सहरोई। एंड नेक्स्ट इज When was गीता प्रेस established? गीता प्रेस की स्थापना कब हुई? बिल्कुल गीता प्रेस अभी डिटेल में था, बिल्कुल हमने गांधी पीस प्राइज के बारे में देखा था, डिस्कस किया था डिटेल में, है ना। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई है? ऑप्शंस आपके हैं 1921, 1923, 1930 या फिर 1947। तो डियर टाइम स्टार्ट होता है अब, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1923 में फाइनली ये क्या हुआ? एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है डियर। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। 75 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मैं पूरे वीक के लेकर आया, जो 18th ऑफ जून से 25th ऑफ जून तक के थे, है ना। फाइनली आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अपने क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। बिल्कुल सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए। सेशन एंड अप होते ही फाइनली आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को भी बताएंगे, जो कि मैं मंडे मॉर्निंग सेशन में बताऊंगा फाइनली किसने कितने मार्क्स गेन किए हैं और फाइनल किस तरह से आपने सेशन को किया। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल स्टडी को कंटिन्यू रखिए, है ना। एंजॉय करिए, संडे एंजॉय करिए और बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे के वीक के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.